ओम श्री गणेशाय नमः। सभी भक्तों की सीता राम हमारी। दुहा तारांकन द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी। जाग्यो अढू न अवधप्ति कारनु कवनु विशेषी। दीर्घ विराम 37। भावार्थ राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधप्ति दशरथी अभी तक नहीं जागे। दीर्घ विराम 37। चौपाई तारांकन पछिले पहर भूपू नित जागा। आजू हम ही बर अचरजू लागा। जाहू सुमंत्र जगावो जाय। कीजी काजू रजायसु पाई। दीर्घ विराम 1। भावार्थ राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ। उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। दीर्घ विराम 1। गए सुमंत्रु तब राउर माही देखी भयावन जात डेराही। धाई खाई जनु जाई न हेरा। मानहु पिप्ति विषाद बसेरा। दीर्घ विराम 2। भावार्थ तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। दीर्घ विराम 2। पूछे को न उतरु दे गए। जही भवन भोप कैके। कही जयजीव बैठ सिरु नाय। देखी भूप गति गयो सुखाई। दीर्घ विराम 3। भावार्थ पूछने पर कोई जवाब नहीं देता वे उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। दीर्घ विराम 3। सोच बिकल बिबरन में ही परेऊ मानहु कमल मूलु परिहरेऊ। सचिव सभीत सकी नहीं पूछी बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। दीर्घ विराम 4। भावार्थ देखा कि राजा सोच से व्याकुल है। चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली। दीर्घ विराम 4।